चौधरी साहब दोनों उंगली उठा रहे हैं। हाँ चौधरी साहब, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से इन्होंने दो चार घटनाएं गिनाई। जिस प्रदेश से स्वयं आते हैं उस प्रदेश के अंदर जो बूंदी में एक आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने आईपीएस अधिकारी ने डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया था कि मुझे ये आदेश आया कि आप वहां पे सांप्रदायिक दंगे होने दीजिए और आरएसएस के लोगों को लड़ने दीजिए और मुसलमानों के लोगों को पे मुग्ध में लगाइए। ये कोई कांग्रेस पार्टी का उस पर आरोप नहीं है, एक उस भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का है जिसने ये बात सीधी कही, और उसके ऊपर उसके बाद में आज तक उस अधिकारी को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कोई मेरा आरोप नहीं है, ये इस पूरे प्रदेश की जनता जानती है। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन उठाया कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर आप सांप्रदायिक अगर बातें नहीं कर रहे हैं, क्या आप किस आदमी को शमशान भूमि में भेजने की बात करते हैं? शमशान भूमि में कहते हैं कि हम यहाँ पे कब्रिस्तान के बराबर में शमशान बनाएंगे। हम चाहते हैं कि जीते जी उस इंसान को आप आगे ले जाने का कोई रास्ता बताइए। तो क्या आपने ये ध्रुवीकरण की बात नहीं रही? क्या आप ये बता पाए कि एक मुस्लिम हमारी नजरों में इसलिए वोट के काबिल, टिकट के काबिल नहीं था क्योंकि हम एक सीधा मैसेज इस हिसाब से देना चाहते थे? दूसरा, यहां पे जब इनके अलग अलग नेता हैं वो ये कहते हैं कि जब दुर्गा पूजा होगी उस दिन आपको डीजे बनाने की अनुमति मिलेगी, और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी अपने आप में स्वयंभू चेहरा होते हैं। तो आपके तो बहुत से एंगल्स पे पूरा प्रदेश है डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, उसके अंदर जिस जिस जगह की चीज चाहिए उस जगह जगह पे आपने बोलते रहे हो, तो निश्चित रूप से ये जानती है। और ये जो मैंडेट है कहीं पे अगर आप जोड़ के देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि किधर है। लोकतंत्र की बात करने वाले, लोकतंत्र की रक्षा की बात करने वाले आदमी, जहां पे दो पार्टी के नेता मणिपुर के अंदर जाके गवर्नर को लेटर देते हैं, एक के 4 हैं, एक कांग्रेस के 28 हैं, एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाते हैं, लेकिन वहां पे गवर्नर उनको नहीं बोलता है क्योंकि जो गवर्नर है हम उन पे आरोप नहीं लगा सकते, संवैधानिक पद है, लेकिन आप जानते हैं कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गवर्नर का चयन किस हिसाब से होता है और किस हिसाब से आपने बात की है। तो क्या आप किसी हिसाब से ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं? जहां पे एक व्यवस्थित जहां सरकारें थी उन सरकारों को आपने तोड़ने का, गिराने का बहुत ही काम किया है। तो इस हिसाब से लोकतंत्र की जो हत्या करने वाले लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो निश्चित रूप से बिल्कुल लगता है इसमें कोई बात। चले मोहन जी, आप कुछ कह रहे थे बीच में भी। देखिए क्या है कि मैं जब इस तरीके के डिस्कशन सुनता हूं कि भाजपा से आए हुए हमारे मित्र कह रहे थे कि भाई हमको ब्रांडिंग की जाती है सांप्रदायिकता, कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि हमको वो धर्मनिरपेक्षता के बात पे हमारी ब्रांडिंग होती है। 70 साल की आजादी में आज भी क्या हम इसी मुद्दे पे लेकर ही टीवी चैनल्स पे डिस्कस करते रहेंगे कि बकरा तेरा, गाय इसकी, खजूर इसका, नारियल इसका, डेवलपमेंट एजेंडा हरा इसका और केसरिया इसका? मतलब बड़े मेरे को तो लगता है कि डूब मरने वाली बात है कि अगर हम 70 साल की आजादी के बाद भी एक किसान कोई आत्महत्या कर रहा है उसकी बात नहीं करके हम आज भी उन्हीं चीजों को पकड़ के और वोट्स की पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। आई थिंक इट इज डिस्गस्टिंग। ऐसी बातों को तो उल्टा मैं मतलब आप चैनल से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सामने ही नहीं आने देनी चाहिए ऐसी बातें। देश की डेवलपमेंट की हम बात करें जी, एक जो है एक प्रॉपर एक सौहार्द का सा माहौल हो उसमें हम बात करें। आज जो है ब्रांडिंग कर दी जाती है कि साहब ये राष्ट्रभक्त है और ये तो पाकिस्तान जाने वाला है। मतलब कोई अगर सत्तारूढ़ दल के अगर किसी एजेंडा के खिलाफ अगर कुछ चला जाता है या कुछ बोलता है तो मतलब उसकी सीधी ब्रांडिंग होती है कि ये तो पाकिस्तानी है। आप सोचिए कि कहीं वो सौहार्द का भाव आज जो विपक्षी दल और मेरे को बात कंप्लीट करनी है केशवानी जी। देखिए पाकिस्तान के अखबार में विज्ञापन सुनिए आप पार्टी का गलत कह रहे हैं आप, वो कहता है बोल रहे हैं अखबार में झूठ बोल रहे हैं आप, केजरीवाल जी का झूठ बोल यही उन्होंने अखबार में छपा और मैं यही कहना चाह रहा हूं। एक बार मैं यही कहना चाह रहा हूं देखिए बीजेपी का मीडिया सेल ऐसे फर्जी फोटोग्राफ टेलीकास्ट करता है, मीडिया को देता है और ऐसी ब्रांडिंग की जाती है। यही मैं चीज कहना चाह रहा हूं कि इनसे ऊपर उठना चाहिए हमको। तो वो टोपी मेरे सवाल टोपी पहन के खिजूर खाने नहीं गए ना? कहां? कहीं भी? कहां? बताओ आप कहीं भी नहीं गए? आप बताएं क्या वो टोपी खा के जो टोपी पहन के अगर खाने गए इस सांप्रदायिकता नहीं है तो क्या है? केजरीवाल जी अगर जो करे वो सही है और बीजेपी के अगर नरेंद्र मोदी टोपी पहनने से मना कर देते हैं तो मेरी बात आपके यही नरेंद्र मोदी जी हैं जो अभी उस दिन जो बनारस में जो वो रैली कर रहे थे तो उन्होंने तो एक शॉल भी अपने सिर पे लगाई थी, किसी ने कोई बात कही उनकी? देखिए ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो बगैर इन्विटेशन के नवाज शरीफ के घर में करने के काम में लेके गए देश को शर्मिंदा होना पड़ा। चले मोहन जी एक बार मेरा छोटा सा सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोग नहीं देखिए आप लोग एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि देखिए हर पार्टी ये सोच के चलती है कि हम जो कह रहे हैं राष्ट्रीय एजेंडा तो वही होना चाहिए,
आप चाहते हैं कि विकल्प के रूप में हम दिल्ली में आए, एजेंडा वही होना चाहिए जो आम आदमी पार्टी चाहती है। आप लोग भी यही कहना चाह रहे हैं? एजेंडा वही होना चाहिए जो जनता चाहती है। हाँ, तो जनता राशन कार्ड नहीं चाहती है। एक बात बता रहा हूँ आपको, आचरण में कुछ और बातों में कुछ और। लोगों ने सच्चाई देखी है, आपने दो चेहरे लेके हम नहीं चाहते। मैं 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। आप देखिए, एक जंतर मंतर पे एक एक्स सर्विसमैन ने सुसाइड किया, आप लोगों ने 1 करोड़ रुपए उन्हें दिए, बिल्कुल नौकरी की बात कही है। बिल्कुल, क्या ये देश की राजनीति में आप लोगों को उचित लगता है कोई सुसाइड करेगा और उसको हम 1 करोड़ रुपए दे देंगे? अगर देश का कोई सेवक है, उसने अगर जान दी है, सेवक की डेफिनेशन क्या परिवार को एक एक्स सर्विसमैन है जो देश के लिए सरहदों में लड़ा है, 5 लाख रुपए किसको? जो शहीद हुआ था, सवाल ही नहीं, उसको 5 लाख रुपए दिया। पुलिस का एक कर्मचारी नक्सल उसमें मारा गया था, दिल्ली का 1 करोड़ रुपए उसको एलजी ने रोका, उसको एलजी ने रोक दिया उसको 1 करोड़ रुपए जो आप लोग देना चाह रहे हैं, एलजी ने उसको रोका भी। क्या इस पे भी उसी तरह से वापस आप लोग? देखिए, हम एक चीज जानते हैं कि अगर वो राष्ट्रभक्त कोई देश की सरहद पे लड़के उसने देश की सेवा की है, परंपरा नहीं डाल रहे हैं आप लोग उसके लिए। मैं तो ये कहूंगा, अगर किसान भी कोई सुसाइड करता है और उसको अगर आप पैसे दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि सुसाइड कोई भी करे और उसको आप पैसे दे देंगे। किसान को यही वजह है कि देखिए, देश की राजनीति, किसान अगर, मैं माफी चाहूंगा, समय नहीं है, देश की राजनीति की नई दिशा तय इस मायने में हो सकती है कि जब ठोकर लगती है तो आदमी को महसूस होता है कि मुझे संभल के चलना चाहिए। मोदी एक लेसन सत्ता पक्ष के लिए भी हैं और प्रतिपक्ष के लिए भी हैं, लेकिन अब आज नहीं तो कल समझ में आएगी, ये पक्की बात है। कभी इंदिरा गांधी इसी तरह से एक एजेंडा बनकर के आई थी कि अगर इंदिरा को रोकना है तो हमें एकजुट होना होगा। आज उसी दिशा में नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। 80 के बाद से, सालों बाद में ऐसी परिस्थितियां बन रही। बेशक हित अपने प्रतिपक्ष के किस भी टकराते हों, लेकिन 2019 को लेकर के मुझे लगता है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज ये कोशिश, ये पहल कर सकती हैं कि मोदी को रोकने के लिए, खासकर जहां रीजनल पार्टीज हैं और कांग्रेस के साथ में सीधा वो होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल तय एजेंडा है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय पहले से बहुत ज्यादा हो गया। और चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।